बच्चों, हम लोग जीवों में जनन का अध्ययन कर रहे हैं। पहले इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जीवों में लैंगिकता का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। बच्चों, लैंगिक जनन में 3 घटनाएं घटती हैं। पहला, निषेचन के पूर्व की घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन के पश्च की घटना। निषेचन के पूर्व की घटना में 2 चीजें होती हैं, युग्म जनन और युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन के पूर्व की घटना को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इसमें युग्म जनन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। युग्मक के स्थानांतरण को हम बोलते हैं गैमेट का ट्रांसफर। और सेकेंड स्टेप होता है निषेचन, और थर्ड स्टेप होता है निषेचन के पश्च की घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसा हम लोग जानते हैं बच्चों, युग्मक जनन में क्या होता है कि जो मियोसाइट्स होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक का निर्माण होता है। जैसे मानव में शुक्राणु और अंडाणु, इन दोनों के युग्मक से, निषेचन से युग्म जनन जाइगोट का निर्माण होता है, और इस जाइगोट फिर भ्रूण में बदलता है, जिसको हम बोलते हैं निषेचन के पश्च की घटना। फिर भ्रूण से जीवधारी में बदलता है, और जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं निषेचन। किसी किसी जीवधारी में जाइगोट के बाद वो भ्रूण नहीं बनता, वो उसका जीवन उसी में पूरा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे अमीबा और आपका क्या है, कुछ शैवाल हैं। बच्चों, अब हम एक एक करके पूरी घटना को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जैसे हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन में हम जैसे जानते हैं, युग्मक जनन है क्या? यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक, हम थोड़ा सा इसमें ये जान जाएं कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। युग्मक बच्चों 2 प्रकार का होता है, समयुग्मकी एंड विषम युग्मकी। समयुग्मकी को बोलते हैं आइसोगैमस, विषम युग्मकी को बोलते हैं हेटेरोगैमस। समयुग्मकी में क्या होता है कि जहां पे नर और मादा युग्मक दोनों एक ही जैसे हों, उनका आकार भी और उनका साइज भी एक ही जैसा हो। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है क्लेडोफोरा। दूसरा एग्जांपल है बच्चों जैसे विषम युग्मकी का, जिसमें नर और मादा युग्मक का आकार और उनकी संरचना अलग अलग होती है। जैसे आपका मनुष्य में फ्यूकस में, ठीक है, जहां पे ओवा और ये स्पर्म दिया है, मानव का उदाहरण दिया है। दूसरा मैं बता दूं आपको, अब युग्मक जनन में हम बता दें कि इसमें आप जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि युग्मक का निर्माण किस कोशिका से होता है। आखिर आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि युग्मक का निर्माण किस कोशिका से होता है। तो संभवतः साधारणतः देखा जाए तो युग्मक का निर्माण जिस कोशिका से होता है, गैमेट मदर सेल से होता है, उसको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। 2 जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आप लोग चूंकि माइटोसिस मियोसिस 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमको मालूम है कि आपको ये सब आता है। फिर यंग गैमेट्स बनते हैं। ये सब घटनाएं कहाँ होती हैं? जैसे मियोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कहाँ पे हेप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, वो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मैक्सिमम जंतु में पाया जाता है। यही घटना होती है। लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जहां पे उनकी जो शरीर होता है वो 2 डिप्लॉयड ना होकर वो यन होता है। तो वहां यन होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा द्विगुणित कोशिका में होती है, अगुणित कोशिका में नहीं होती है। इसलिए मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, जहां इनके जीवधारियों का जो शरीर होता है वो हेप्लॉइड होता है, इनका जो मेन शरीर होता है। इसलिए यहाँ पे समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। ये भी यन होता है, लेकिन यहाँ जो मातृ कोशिका होती है, इसकी गैमेट मदर सेल, वो यन होती है। तो ये तो था युग्मक जनन, ठीक। और उसमें आपको एक चीज और पढ़ना है, जैसे एक इसमें चार्ट बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में। आप देखेंगे तो जैसे एक कॉलम में जीवधारी का नाम है, दूसरा मियोसाइट्स, तीसरा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। जैसे मनुष्य है तो उसके मियोसाइट में 2 होगा, तो 46 होता है, तो उसमें युग्मक में 23। तो किसी किसी में, जैसे अभी इसमें दिया है रैट,
राइट में देखेंगे तो यहाँ युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 21 दिया है। मियोसाइट्स में नहीं दिया है तो आपको इसको लिखना है तो 21 ये डबल हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और देखिए अब जैसे मैं बताया कि युग्मक जनन में आप पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन में युग्मक जनन, युग्मक जनन में युग्मक का निर्माण हो गया, गैमेट्स का निर्माण हो गया। अब इस गैमेट्स का निर्माण हो गया तो इसका मेन उद्देश्य है कि दोनों में फ्यूजन हो, दोनों में फ्यूजन हो। ये आप जानते हैं जो मेल गैमेट्स है और जो फीमेल गैमेट्स हैं दोनों दूर दूर अगर हैं, नर भाग में और दूसरा मादा भाग में है, तो वो किस तरह से एक अंडाणु के पास जाते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे युग्मक का स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर में पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं बच्चों कि मुख्यतः अगर साधारणतः देखा जाए तो सभी जीवधारियों में जो मादा युग्मक होती है, जो मादा युग्मक होती है वो नॉन मोटाइल होती है, अचल होती है, जबकि जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है। तो नर युग्मक ही मादा युग्मक के पास जाता है। कुछ अपवाद हैं जैसे शैवाल और कवक, जहां पे नर और मादा युग्मक दोनों मोटाइल होते हैं, चल होते हैं। तो मैं बच्चों बता दूं आपको कि जैसे आप जानते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट्स में, अब हम यहाँ पे चूंकि ये पढ़ेंगे कि युग्मक कैसे ट्रांसफर होता है सभी अलग अलग जीवधारियों में। तो आप जानते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, इन सब में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं आपका एंथ्रेडिया, पुंधानी, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनिया, स्त्रीधानी। स्त्रीधानी में अंडा होता है और इसमें एंथ्रीडिया में पुमड़ू बनता है, एंथ्रोजॉइट्स होता है जो मोटाइल होता है, जबकि अंड कोशिका नॉन मोटाइल होती है। तो ये जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं पुमड़ू जल के द्वारा अंड कोशिका के पास पहुंचते हैं। किस किस जीवधारी में जल के द्वारा पुमड़ू एंथ्रोजॉइट्स अंड कोशिका के पास पहुंचता है, या तो मेल गैमेट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट्स में, क्योंकि इनके मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और अंड कोशिका नॉन मोटाइल्स होती है। और दूसरा केस जैसे आप जानते हैं जिसमें बीज बनते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें आप देखेंगे तो पहले जानते हैं आप परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं, परागकण में ही नर युग्मक होता है, और जो भ्रूण कोश होता है एम्ब्रियोसाइट जो ओवरी में पाई जाती है बीजांड के अंदर, उसमें एक कोशिका होती है। तब यहाँ से अगर ये यहाँ आएगा तभी इनके अंदर निषेचन होगा। इसके लिए पहले क्या होता है, परागकण कई कारणों से, जैसे स्व अगर परागण हो रहा है तो अपने आप में एक ही फूल के अंदर हो रहा है, पुष्प के अंदर हो रहा है, पर परागण हो रहा है तो किसी पक्षी, जल, वायु के द्वारा ये कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पे। यहाँ वर्तिकाग्र पे जो परागकण है वो जर्मिनेट, अंकुरित होता है और पराग नलिका बनाता है, और इसी पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक आकर के एक के साइड में रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक, इस तरह से अगर हम देखा जाए तो युग्मक का ट्रांसफर, ठीक, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट में जल के द्वारा हुआ है। ऐसे ट्रांसफर या तो फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं जूडियोगैमी। क्या बोलते हैं, जूडियोगैमी। ये सब आप पढ़ेंगे, जूडियोगैमी, ठीक। लेकिन अगर आप देखें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में यहाँ पे मेल गैमेट पालन ट्यूब के थ्रू पहुंचा है यहाँ पे फीमेल गैमेट के पास, तो इसको हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। तो आप एक चीज याद रखिएगा थोड़ा इसमें कि जिम्नोस्पर्म में कुछ साइकस